तो देख सकते हैं कि ये शौचालय जो है वो कुछ इस तरीके से स्थिति में है। काफ़ी अब देखिए ये शौचालय की साफ़ सफाई भी आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से घास वगैरह जो है वो उगाया। विचार करिए कि कितने तरह के फंड के जरिए नली गली ना जाने क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, पैसों का ज़बरदस्त बंदर बांट किया जाता है। लेकिन झारखंड के बच्चों का भविष्य ज़रा देखिए, मासूम चेहरों का तस्वीर ज़रा दिखाइए। तो एक ही क्लास में 1 से लेकर 5 क्लास के बच्चे बैठे हैं। अब ज़रा बताइए कि पढ़ाते कैसे हैं सर फिर अभी लोगों को? मैनेज करना पड़ता है, इसी तरह सब मैनेज कर पढ़ाते हैं। मैनेज किया जा रहा है। मैनेज किया 100 का स्पेलिंग, 100 का स्पेलिंग। एलिफेंट का स्पेलिंग बताइए। ELEPHINT। ये क्या लिखा हुआ है, जरा हमको बताइए। सा। और झारखंड के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री दामोदर दास। साइंस का स्पेलिंग बताइए जरा। SCIENCE। चलिए अभी थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, कुछ सवाल हम पूछ ले जरा। SCINCE साइंस। हाँ, साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब हाँ, कंप्यूटर का स्पेलिंग बताइए। कंप्यूटर का स्पेलिंग नहीं जानते सर। कंप्यूटर का क्या होता है सर हिंदी? संगणक तो होता ही है। संगणक तो संगणक होता है, क्या होता मुख्यमंत्री है? कौन है? मुख्यमंत्री चंपाई सर। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन है। नहीं, हेमंत सर, श्री हेमंत सर। और राज्यपाल? चप्पाई सर। राज्यपाल चंपाई सोरेन है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। क्या बात है। पूर्ण वर्ग संख्या इसमें बताइए। और कोई आपके अलावा और कोई बताएंगे? कौन कौन सा है इसमें पूर्ण वर्ग संख्या? नहीं पता। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। एक तरफ जहां झारखंड की कई तस्वीरों के जरिए आप राजनीतिक घटनाक्रम की खबरें देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक खबर ऐसा भी है जो राजनीति से इतर है, जो अपनी बुनियादी ज़रूरतों को एक तरीके से आम जो जनमानस है उसको पूरा करने के लिए लगा रहता है। बुनियादी ज़रूरतों में शिक्षा एक बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में जो शिक्षा का मंदिर है उसकी क्या एक तरीके से स्थिति है, किस सूरत में अभी झारखंड में शिक्षा देने का काम कर रही है, एक बड़ा प्रश्न है। इन प्रश्नों को जानने के लिए आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी देखना ज़रूरी होता है। इस वक्त हम गिरिडीह जिले के बेंगाबाद में हैं। ये गांडे विधानसभा कहलाता है। यहाँ से खुद सूबे के मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन यहाँ से विधायक हैं और यहाँ न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा या यूँ कह लीजिए कि इंडिया गठबंधन, बल्कि भाजपा से भी यहाँ विधायक रह चुके हैं। यानी तमाम दल के जो नेता हैं, पार्टियों के जो नेता हैं, पार्टी अलग अलग पार्टियों के विधायक यहाँ से जीतते रहे हैं। तो क्या सभी पार्टियों की एक जिम्मेवारी नहीं होती है कि अपने एक बेहतर स्थिति में अपने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए? इन सवालों के साथ ये रिपोर्ट देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस रिपोर्ट को ज़रा देखने से पहले आप ये तस्वीर ज़रा देखिए। ये भवन आपको दिखेगा अपनी अंतिम सांसें लेते हुए। समझिए इस जर्जर हालात में ये विद्यालय है, जिसकी शायद कल्पना इस विद्यालय को जब बनाया जा रहा होगा उस समय भी किसी ने नहीं की होगी। ये राजकीय बुनियादी विद्यालय है जो जिले में महज कहा जाता है कि 5 ही राजकीय बुनियादी विद्यालय हैं, अलग अलग जगहों पर हैं और जिले का मात्र ये 5वां एक तरीके समझिए कि विद्यालय है, राजकीय बुनियादी विद्यालय। उसके भवन की तस्वीर ज़रा देखिए। यहाँ भवन की ये बदहाल सूरत रहने की वजह से स्थिति ये हो गई है कि विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी हालत ऐसी हो गई है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के जो बच्चे हैं वो एक ही क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कि जिनके लिए अलग अलग क्लासेस होने चाहिए थे, क्लासरूम होने चाहिए थे, वो एक ही जगह अपना पठन पाठन का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये विद्यालय का भवन है और ये विद्यालय का भवन कुछ इस तरीके से जर्जर हो गया है कि यहाँ अगर बच्चे बैठते हैं तो कुछ भी बड़ी घटना हो सकती है। और समझिए कि ये पूरा का पूरा बिल्डिंग ही इसी तरीके से है और इस बिल्डिंग में बच्चों का बैठ पाना मुनासिब नहीं है। एक तरीके से जान माल का खतरा हमेशा इस विद्यालय में बना रहता है। पूरे के पूरे नज़ारे को आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि इस विद्यालय में अब ये समझिए कि अंतिम सांसें बची हैं इस विद्यालय की। ये देखिए कार्यालय है। कार्यालय में आपको हम यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे मिलाने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार हाजरा। देख रहे हैं कि विद्यालय के बाहर हम जब आए हैं, हालांकि कुछ बच्चों से भी आपके हम मिलना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले देख रहे हैं कि भवन आपका काफ़ी जर्जर है, चारों तरफ ठीक ठाक नहीं है,
विद्यालय की बदहाल सूरत है, ऐसे वातावरण में बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? यहाँ से देखिए, पहले हम लोग एमडीएम वगैरह यहाँ बनता था, क्लास भी होती थी। लेकिन अभी ये बदहाली के कारण इसको तोड़ने का आदेश हुआ, लेकिन मौखिक हुआ, लिखित से नहीं हुआ। तो हम लोग काफ़ी परेशान हैं। और जो 3 रूम उधर क्लास हम लोग का चलता था 6, 7, 8, उसमें भी एक में कंप्यूटर लग गया, एक में प्रोजेक्ट लगा हुआ है और एक में जो को LCD लगा हुआ है। मैंने तीनों क्लास एंगेज हुआ। यानी भवन का यहाँ बहुत किल्लत है। और ऑफिस आप देख रहे हैं, आपके सामने ये सब गिर रहा है, हम लोग का कपार पर गिर जाता है। क्या बोलें, हम लोग किसी तरह से यहाँ भी अपना गुजर बसर कर रहे हैं। बस ये व्यवस्था मैंने बदहाली का है। यहाँ कितने क्लास तक? यहाँ 1 से 8 तक है। 1 से 8 तक। तो जो ये बताइए कि कौन से ऐसे मतलब जो क्लासरूम है अलग अलग बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं? एक ही क्लासरूम में कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं? 1 से 5 एक ही रूम में पढ़ते हैं। एक ही रूम में एक ही रूम में 1 से 5। और बाकी बच्चे? बाकी 6 का अलग है, 7 का अलग है, 8 का अलग है। मतलब 1 से लेकर 5 तक एक ही क्लासरूम में बच्चे एक ही क्लास में मजबूरी। कितने शिक्षक हैं अभी? हम लोग यहाँ 5 शिक्षक हैं। कितने छात्र हैं? छात्र हम लोग का 350 से ऊपर है। 350 से ऊपर। तो उन बच्चों का भविष्य जो है सो कुछ अंधेरे में दिख रहा है। बहुत बैठने की व्यवस्था नहीं है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, चाह के भी। शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय ठीक है मेरे यहाँ। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए प्रिंसिपल हैं संजय हाजरा जी, उनसे मिल रहे थे। बाकी के शिक्षक हैं। हम क्लासरूम चलते हैं, बच्चों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनके लिए जो हर दिन जो विद्यालय वो आते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है। एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए चूँकि आप बुनियादी ज़रूरतों की बात कहते हैं, जिसमें शिक्षा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से झारखंड में स्वास्थ्य की स्थिति है। आप देखिए, ये शौचालय है, ये शौचालय की भी स्थिति बहुत बदहाल नज़र आ रही है। दूर से ही अगर हम देखें तो देख सकते हैं कि ये शौचालय जो है वो कुछ इस तरीके से स्थिति में है। काफ़ी अब देखिए ये शौचालय की साफ़ सफाई भी आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से घास वगैरह जो है वो उगाया है। तो ये स्थिति है इस विद्यालय का। ये विद्यालय का कैंपस है, आप कैंपस देख सकते हैं। भवन चारों तरफ से जर्जर है और बहुत ख़राब स्थिति है इस विद्यालय की। रंग रोगन किया गया है इस विद्यालय का, लेकिन क्या स्थिति है इन बच्चों से जानने का प्रयास करते हैं। आप शिक्षक हैं, क्या नाम है सर आपका? बाबूलाल हांसदा। बाबूलाल हांसदा। यहाँ कौन से क्लास तक के बच्चे पढ़ रहे हैं? यहाँ 1 से 5 तक का क्लास। 1 से 5। 1 से 5 है। मतलब एक ही क्लास में 1 से 5 के बच्चे पढ़ रहे हैं? जी हाँ। तो ये तो बहुत कम है उपस्थिति बच्चों की। आज थोड़ा सा कम है, लेकिन भरा रहता है, पूरा खचाखच भरा रहता है। तो सब बच्चे बेंच डेस्क पर बैठते हैं? बैठते हैं, ऐसे बेंच नहीं है, इसी तरह एडजस्ट करते हैं। एक बात बताइए, आप जरा सोचिए, आप विचार करिए कि कितने तरह के फंड के जरिए नली गली ना जाने क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, पैसों का ज़बरदस्त बंदरबांट किया जाता है। लेकिन झारखंड के बच्चों का भविष्य जरा देखिए, मासूम चेहरों का तस्वीर जरा दिखाइए। तो एक ही क्लास में 1 से लेकर 5 क्लास के बच्चे बैठे हैं। अब जरा बताइए कि पढ़ाते कैसे हैं सर फिर इन लोगों को? मैनेज करना पड़ता है, इसी तरह सब मैनेज कर पढ़ाते हैं। मैनेज किया जा रहा है। मैनेज किया जा रहा है। पलक कुमारी। कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप? 5 क्लास में। 5 में पढ़ती हैं। हाँ। तो आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 5। आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 4। 4 में। तो 4 क्लास, आप 4 में पढ़ती हैं आप भी? अच्छा, आप 3 में पढ़ती हैं। 100 का स्पेलिंग बताइए। 100 का स्पेलिंग। एलिफेंट का स्पेलिंग बताइए। ELEPHINTS। सही बोल रही है? गलत बोल रही है। क्या है सही? ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट में साथी। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर हर दिन आप आती हैं क्लास? आप भी 5 क्लास में पढ़ती हैं? हर दिन क्लास आती हैं? हाँ। पढ़ाई होता है ठीक से? अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर कितने सर आते हैं पढ़ाने के लिए? कितने सर आते हैं पढ़ाने के लिए हर दिन? 1-2 सर आते हैं। 1-2 सर आते हैं। हाँ। हर दिन पढ़ाई होती है? आप लोग हर दिन क्लास आते हैं? हाँ। तो एक बात बताइए, अभी क्या क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट है आप लोगों का 5 क्लास में? हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण और मैथ। मैथ। अच्छा, तो मैथ में एक बात बताइए, 40 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 80। अच्छा, आप लोग सबको पता है। और 40 और 59 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 40 और 59। हाँ, 99। 99। क्या बात है। आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 4 क्लास में। हाँ। 4 का स्पेलिंग बताइए। FOUR 4। अच्छा, आप 9 का स्पेलिंग बताइए। 9। हाँ, 9 का बोलो ना। ये सब बहुत कम आती है। अच्छा, कम आती हैं बच्ची लोग पढ़ने। ये बच्चे हैं, विशेष तौर पर इन लोगों से सवाल क्या ही पूछा जाए। इनके जो सब्जेक्ट हैं, इनके लिए सबसे जो बड़ी सुविधा देने की बात है, वो सुविधा देने की बात ये है कि इन बच्चों को कम से कम अलग अलग क्लासरूम होने चाहिए थे।
1 क्लास के बच्चे हैं तो कम से कम ठीक है, उनके लिए प्ले स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। भाई आप अच्छे तरीके से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, तैयार करिए, पढ़ने के लिए एक व्यापक व्यवस्था होनी चाहिए। वातावरण जिसका शुद्ध नहीं हो, जिसका वातावरण एक तरीके से बैठने योग्य नहीं हो, उसको आप क्लासरूम समझते हैं क्या? ये व्यवस्था है झारखंड की। और ये 1 क्लास से 5 क्लास के बच्चे एक साथ बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षक मजबूर हैं, शिक्षक के हाथों में वो व्यवस्था नहीं है कि ये बच्चे को ठीक से पढ़ा सकते हैं। तो ये 1 से 5 क्लास के बच्चे, अब देखिए सब टूटा फूटा भवन है, ये भी देख लीजिए किस तरीके से बच्चे रह रहे हैं। तो ये बदहाल सूरत है। इस विद्यालय का ये क्लास 6 है और क्लास 6 के बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आप शिक्षिका हैं, पढ़ा रही हैं या ट्रेनिंग में हैं आप? ट्रेनिंग में है। ट्रेनिंग में। हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ का वातावरण, कैसा है पढ़ाई का? यहाँ है, बच्चों को पढ़ाने को मिल रहा है, उन लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे आने के बाद। बाकी थोड़ा सा लग रहा है कि उधर का कुछ भवन वगैरह टूटा है, लेकिन यहाँ तो ठीक ठाक है। हाँ, इधर क्लासेस ठीक है। ठीक है, कम से कम देखिए 1 से 5 तक जो स्थिति थी वो थोड़ा सा दयनीय है, उसको सुधार किया जाना चाहिए। लेकिन ये जो क्लासरूम है, यहाँ भी कितने बच्चे हैं? 77। 6 क्लास है ये। फैन चल रहा है, बीच में भी एक फ़ैन की आवश्यकता जरूर थी, लाइट थोड़ा सा कम है, बाकी ठीक। अब क्या नाम है आपका? आशा कुमारी, कौन सी क्लास में पढ़ती है? 6 क्लास में। 6 क्लास में पढ़ती है। कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपका? मैथ, हिंदी, साइंस, SST भी। साइंस भी है आपका? यस। तो ये बताइए अभी कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है आपका? इंग्लिश। इंग्लिश चल रहा है। साइंस का स्पेलिंग बताइए। SCINCE। सही कह रही हैं ये साइंस का स्पेलिंग? आप बताइए। SCIENCE। क्या होता है साइंस का मतलब? विज्ञान। क्या बनना है बड़े होकर आपको? पुलिस। पुलिस बनना है। आपको क्या बनना है? अभी सोचे नहीं है। अच्छा, अभी सोची नहीं है। पढ़ाई कैसा हो रहा है आपके यहाँ? अच्छा। अच्छा हो रहा है। त्रिभुज को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ट्रायंगल। अच्छा, आप कौन क्लास में हैं? 6 क्लास। पढ़ाई में मन लग रहा है? हाँ। हैं? नेशन का मतलब क्या होता है? नेशन का मतलब? हाँ, राष्ट्र। राष्ट्रीय। हाँ। स्पेलिंग बताइए नेशन का। NA। हाँ। NAI। हैं? NA। हाँ। I। हाँ। S। नहीं। हाँ, क्या है नेशन का स्पेलिंग? नेशन का NATION। नेशन, नेशन मीन्स राष्ट्रीय। राष्ट्रीय। ठीक बात है। तो आप लोग को जल चक्र नहीं पता, ठीक है, विज्ञान रख देते हैं। आप लोग जनरल नॉलेज पढ़ती हैं आप लोग? झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हैं? श्री हेमंत सोरेन। अच्छा, श्री हेमंत सोरेन। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, और ये राष्ट्रपति कौन है भारत के? श्री द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, राजधानी कहाँ है? झारखंड की राजधानी कहाँ है? नहीं। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। भारत की राजधानी कहाँ है बेटा? नई दिल्ली। क्या बात है। तो आप लोग पढ़ाई कर रही हैं और ये देखिए छोटा छोटा सवाल है। विज्ञान, सभी लोग विज्ञान निकाल के रख लिए। क्या बात है। विज्ञान में कुछ हम पूछे थे। जल चक्र बताइए क्या होता है? जल चक्र। हाँ, वास। क्या होता है? जल चक्र किसी को नहीं पता क्या होता है? भाषा मंजरी। ये क्या लिख रही हैं आप? राइटिंग। राइटिंग। ये सिम्बा? हाँ। ये क्या है? सिम्बा क्या है? हैं? हाँ। ये फॉरगेट मतलब क्या होता है? फॉरगेट मतलब होता है जो। ठीक है, फॉरगेट मतलब क्या होता है? हैं? आप लोग का अंग्रेजी में एक वर्ड लिखा हुआ है, वहाँ फॉरगेट मतलब क्या होता है? नहीं पता। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़ाई करिए। बच्चों से शायद सवाल हम ज़्यादा पूछने के लिए नहीं आए हैं। दरअसल इस विद्यालय की जो बदहाल सूरत है उसको दिखाने आए हैं। ये क्लास 6 है और क्लास 6 के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। इनके लिए बैठने की व्यापक व्यवस्था की गई है और क्लासरूम भी जो है वो ठीक ठाक है, साफ़ सफाई किया गया है। 7 क्लास है और इस क्लास में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी व्यवस्था ठीक है। लगता है डिजिटल डेस्क लग गया क्या? जी, डिजिटल। आप भी ट्रेनिंग में हैं? हाँ, ट्रेनिंग कैन मक्सी से है। अच्छा, तो ये डिजिटल डेस्क में क्या आप किस तरह से पढ़ाई हो रही है? प्रोजेक्टर लगा हुआ? प्रोजेक्टर है। अच्छा, कोई चीज़ बताना है, जैसे कि साइंस का टीचर है हम, तो साइंस का कुछ भी ऑब्जेक्टिव बताते हैं तो यूट्यूब से लगा के उसको दिखाते हैं बच्चे लोग को। अच्छा, ऑनलाइन क्लास इसमें चलता है क्या? ऑनलाइन या फिर प्रोजेक्टर के माध्यम से हाँ से कनेक्ट है। कनेक्ट है। कब लगा ये प्रोजेक्टर? एक महीना के पहले ही लगा है। 1 महीना के पहले लगा है। यहाँ पर कौन कौन से क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं? यहाँ 7 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। 7 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसमें मजा आ रहा है पढ़ने में? हाँ।
हैं? साइंस ही पढ़ाया जाता है सिर्फ इसमें? नहीं, सारा सब्जेक्ट पढ़ाया सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। कितने घंटे का क्लास होता है इसमें? 45 मिनट का 1 घंटे होता है। अच्छा, तो ये एक अच्छी बात है। चलिए, इस विद्यालय में एक जो चीज़ है वो अच्छी दिखी है कि कम से कम प्रोजेक्टर लगाया गया है और इसके माध्यम से कई चीज़ें जो है वो ठीक ढंग से पढ़ाई जा सकती है, अच्छे से बताया जा सकता है। आप लोग सब 7th क्लास में? यस। तो ये बताइए, 7th क्लास में ये प्रोजेक्टर के लगने से कितना आसान हो गया आप लोगों का पढ़ाई? हाँ, बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। और हम लोग को पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है। अच्छे से सर समझा देते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से। अच्छा, तो ये अच्छा है। चलिए, क्लासरूम में भी हम देख रहे हैं कि जो है साफ सफाई है। 1 से 5 क्लास तक ही जो है बच्चों को कम से कम ज़्यादा दिक्कत था। लड़कियां ज़्यादा दिख रही हैं, लड़के कम दिख रहे हैं सर इसमें। कितने बच्चे हैं अभी 7th क्लास में? 96। तो अभी कितने बच्चे आए हैं? कितने बच्चे आए हैं सर आज? लगभग वही है। लगभग, या फिर हर दिन अटेंडेंस बनाते हैं या फिर क्या करते नहीं, अटेंडेंस खुद बनाते हैं। हैं? अच्छा, सब बना लेते हैं। ठीक बात है। जितने भी बच्चे हैं, एक बात बताइए, 7th क्लास में कौन कौन सा सब्जेक्ट है आप लोगों का? क्या नाम है आपका? रानी कुमारी। कौन कौन सा सब्जेक्ट है 7 में? साइंस, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस, संस्कृत। भारत के अभी राष्ट्रपति कौन है? श्री द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड के राज्यपाल कौन है अभी? राज्यपाल झारखंड के राज्यपाल अभी कौन है? श्री संतोष गंगवार। क्या बात है यार, ताली बजाइए इनके लिए। अभी नए नए बने करंट। हमको लग रहा है कि आप लोग जो है थोड़ा करंट अफेयर्स भी लगता है इन लोगों को क्लियर है ना सर? एकदम संतोष गंगवार जी अभी बने, और चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। कुछ दिन पहले ही बने थे। बच्चा तेज लग रहा है। क्या बनना है बड़े होकर आपको? बड़े होकर IPS बनना है। IPS बनना है। चलिए, क्या बात है, एक बार और ताली बजाइए इनके लिए। ठीक है, आपका क्या नाम है? माय नेम इज नीतू कुमारी। नीतू कुमारी, कहाँ घर है आपका? ये बेंगाबाद। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मतलब है ना हाडोडी में घर, वहीं पे काम करते हैं। काम करते हैं, ठीक बात है। ये बताइए कि अभी झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। चलिए, कोई बात नहीं, बैठ जाइए। साइंस का स्पेलिंग बताइए जरा आप। SCIENCE चलिए, अभी थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, कुछ कुछ सवाल हम पूछ लें जरा। SCINCE साइंस। हाँ, साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब हाँ, विज्ञान की ओर। विज्ञान की ओर। अच्छा, विज्ञान की ओर होता है। विज्ञान होता है या विज्ञान की ओर होता है? विज्ञान होता है। हाँ। सोशल साइंस भी पढ़ते हैं आप लोग? यस सर। क्या है अंग्रेजी का स्पेलिंग जरा बताइए सोशल साइंस का। SOCALSCIENCE। अरे बड़ा स्पीड बोल गए भैया, धीरे धीरे बोलिए थोड़ा। सोशल का बताइए पहले। SCOCALSCIENCE। क्या होता है इसका मतलब? साइंस, सामाजिक विज्ञान। ये स्पेलिंग सही बोल रहे हैं? हाँ। हाँ, ये स्पेलिंग सही बोले? नहीं पता था, उससे स्पेलिंग सही बोले? नो सर। बताइए क्या सही स्पेलिंग है? SOCIALSCIENCE। सही बोल रहे हैं? यस सर। हैं? यस सर। यस सर। क्या सही बोल रहे हैं? यस क्या सर। स्पेलिंग है? SOCIAL सोशल, SCIENCE सोशल साइंस। चलिए, देखिए ये बहुत छोटा मोटा समझिए। हर दिन बच्चे ठीक है, बैठ जाइए आप लोग। जो बच्चे समझिए कि किताब हर दिन अपना देखते हैं, हर दिन देखते हैं, एक रूटीन के तौर पर होता है। यही छोटे मोटे सवाल हैं, और ज़रूरी ये है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बार बार आपको कह रहे हैं कि मुख्य रूप से इनके जो विद्यालय के जो इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का डेवलपमेंट है, उसको लेकर के ये एक तरीके से पूरा का पूरा सेशन था। बच्चे पढ़ रहे हैं, शुभकामनाएं। चलिए, गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए आप लोग। ये क्लास 8 है ना? चलिए, इस विद्यालय का सबसे बड़ा क्लासरूम कह लीजिए, और यहाँ से बच्चे फिर आगे की ओर शिक्षा दीक्षा लेने के लिए बढ़ेंगे। 8 क्लास एक बहुत बड़ा पड़ाव होता है छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि 8 क्लास के बाद आप जब 9 में जाते हैं, उसके बाद 10वीं में आपको मैट्रिक देना होता है, फिर 12वीं, फिर जो करना है आप करते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि बच्चों के लिए लगता है कंप्यूटर नया नया लग गया क्या सर? हाँ, ये हाल ही में लगा है। हाँ, हाल ही में लगा। कितने दिन पहले लगा ये कंप्यूटर? 1 महीने पहले। 1 महीना। प्रिंटर भी लगा हुआ है? अच्छा, तो आप लोग कंप्यूटर चलाए अभी तक कभी? नो सर। नहीं चलाए?
चलाने का मन कर रहा है? यस सर। अच्छा, तो पहली बार आजाद भारत के बाद आप लोग के विद्यालय में ये कंप्यूटर लगा ना? यस सर। मतलब 7 साल से यहाँ पढ़ रही होंगी आप? यस। 1 क्लास से पढ़ रही थी? नो सर। तो 6 क्लास से। 6 क्लास से। तो पहली बार कंप्यूटर आया है? यस सर। पहली बार कंप्यूटर आया है? हाँ। कैसा लग रहा है? मन कर रहा है कि कंप्यूटर चलाएं थोड़ा ना? हाँ। चलिए, क्या बात है। किनको ज़्यादा एक्साइटमेंट है भाई? आपको कंप्यूटर चलाने का? हाँ। खड़े हो जाइए जरा। क्या नाम है आपका? आनंद पंडित। आनंद पंडित जी, कहाँ घर है? बेंगाबाद। कंप्यूटर का स्पेलिंग बताइए। कंप्यूटर का स्पेलिंग नहीं जानते सर। कंप्यूटर चलाना है आपको, कंप्यूटर का स्पेलिंग तो बताना पड़ेगा ना? नहीं पता? नो सर। फेसबुक चलाते हैं? नहीं चलाते। इंस्टाग्राम उतना नहीं पर चलाते हैं। चलाते हैं? हाँ। अच्छा, तो कंप्यूटर का स्पेलिंग नहीं पता आपको? नहीं। किसको पता है कंप्यूटर का एप्लीकेशन? खड़े हो जाइए। क्या नाम है? मोहित कुमार। क्या नाम, क्या है कंप्यूटर का स्पेलिंग? COMPUTER। कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर का मतलब होता है हिंदी में कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? संगणक। संगणक। सही बोल रहे हैं? कंप्यूटर का क्या होता है सर हिंदी? संगणक तो होता ही है। संगणक। संगणक होता है, क्या होता है लास्ट में? ठीक बात है, ठीक है, बैठ जाइए। एक बात बताइए, खड़े हो जाइए। आपका क्या नाम है? पायल कुमारी। पायल कुमारी जी, एक बात बताइए, कितने जिले हैं पूरे झारखंड में? 24। आप कौन से जिले से आती हैं? झारखंड। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल नहीं पता, भूल गई। बैठ जाइए। राज्यपाल कौन है? थोड़ा टफ हो जा रहा है क्या राज्यपाल? नहीं। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री चंपाई सर। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन है? नहीं, हेमंत सोरेन, श्री हेमंत सोरेन। और राज्यपाल? चप्पा सोरेन। राज्यपाल चंपाई सोरेन है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। क्या बात है, ये तो बड़ा भयंकर बोल गए आप। क्या पढ़ रहे हैं आप? डायनिक अंधविश्वास। कौन सा सब्जेक्ट है ये? हिंदी। हिंदी। कौन कौन सा सब्जेक्ट है क्लास में आपका? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स। ज्योग्राफी भी है? हाँ। क्या है उसका स्पेलिंग ज्योग्राफी का? GEORPHAY। सही बोल रहे हैं ज्योग्राफी का स्पेलिंग? ज्योग्राफी का स्पेलिंग सही है क्या? GEAURAPHY। क्या होता है ज्योग्राफी में, पढ़ाया क्या जाता है? ज्योग्राफी में जियांशु कुमार। क्या बनना पड़ेगा आपको? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर बनना? यस। IAS ऑफिसर बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है? UPSC। यूपीएससी फुल फॉर्म क्या होता है? IAS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन। हाँ, सॉरी, IAS का नहीं याद है। नहीं जानते हैं? कोई बात नहीं है। 10 क्लास के बच्चे भी नहीं जानते हैं, आप 8 में पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। IAS का फुल फॉर्म, IPS का फुल फॉर्म, UPSC का फुल फॉर्म, चलिए सब रहने दीजिए। फिलहाल जो है कुछ जो लड़कियां हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आप लोग इस विद्यालय में पढ़ रही हैं तो पढ़ाई ठीक ठाक हो रहा है? हाँ। हैं? हाँ। हर दिन क्लास आती हैं आप लोग? हाँ। और यहाँ आपको लगता है कोई दिक्कत है? हाँ। क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम? बेंच का। हाँ? बेंच का। हाँ। अच्छा, बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो कहाँ? अच्छा, कुर्सी पे देख रहे हैं कुछ लोग बैठ रहे हैं। हाँ। बेंच डेस्क का दिक्कत है। हाँ। और क्या दिक्कत है? टॉयलेट, शौचालय जो है यहाँ का ठीक है? नहीं है। हाँ? नहीं है। शौचालय एक बहुत बड़ी समस्या है आप लोग के लिए। हाँ? यस सर। आप लोग क्या चाहते हैं बच्चे लोग कि यहाँ के विद्यालय में आप लोग के लिए क्या शौचालय जो है वो ठीक बनना चाहिए? हाँ? और क्या चाहते हैं आप लोग? बेंच, ये होना चाहिए। कंप्यूटर क्लास और बेंच। कंप्यूटर क्लास और बेंच कम से कम चाहिए यहाँ। तो भैया, झारखंड के जो भी नेता हैं कम से कम एक बार इस विद्यालय का एक बार औचक निरीक्षण करने के लिए पहुँचिए और ज़रा देखिए कि समझिए कि पूरे ज़िले में महज 5 ऐसे विद्यालय हैं, राजकीय बुनियादी विद्यालय, वहाँ की बदहाल सूरत है। यहाँ ना भवन ठीक हैं, न शौचालय की ठीक व्यवस्था है। यहाँ जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनका कहना है कि हमारे लिए शौचालय की व्यवस्था यहाँ नहीं है। आप स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं तो कम से कम एक विद्यालय जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपके लिए शौचालय की ठीक व्यवस्था नहीं है, पीने योग्य पानी ठीक नहीं है,
लोग गंदे पानी पीने के लिए यहाँ विवश हैं। बैठने के लिए भवन जो है बदहाल सूरत में, एक ही क्लास में क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चे एक ही क्लास में बैठ रहे हैं। कई सवाल हैं, इन सवालों के जवाब कब तक मिलेंगे ये देखना होगा, लेकिन हमारा जो काम है वो हम पूरा करके आप लोगों के बीच इस खबर को ला रहे थे। देखते रहिए समाधान कब तक। शुक्रिया।